प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्लॉटों के आकार के बारे में बताया था। आकार के अनुसार क्या फल होता है, कौन सा प्लॉट सही होता है, इसकी जानकारी आपको दी थी। आज मैं आपको प्लॉट की मिट्टी का रंग और उसका स्वाद कैसा है, उसके अनुसार प्लॉट की क्या स्थिति रहती है, अच्छी रहती है या ख़राब रहती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, मिट्टी के सामान्य तरह 3 कलर होते हैं मिट्टी के। एक तो श्वेत कलर, सफ़ेद, और एक रक्ता कलर, रक्ता मतलब लाल, खून के रंग का, और एक कृष्ण कलर, काला, काली मिट्टी होती है। इनके बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि किस कलर की मिट्टी का रंग हो तो उसका क्या फल होगा। देखिए, सफ़ेद कलर की मिट्टी जिस प्लॉट की है, वाइट, एकदम वाइट नहीं, मतलब काली नहीं हो, लाल नहीं हो, मिट्टी का रंग हो वही, तो उस प्लॉट में अगर कोई मकान बनाएगा तो परिवार को आसानी से कम कष्ट उठा कर के सफलता प्राप्त होगी, बुद्धि में तेजी आएगी और तत्व को जानने वाले लोग होंगे, मतलब हर बात को समझने वाले लोग होंगे, बुद्धि संपन्न होंगे और अत्यंत अल्प समय में और कम खर्चे में मकान बनके तैयार हो जाएगा। ये सफ़ेद मिट्टी का मैंने आपको प्लॉट के बारे में बताया कि सफ़ेद मिट्टी जिस प्लॉट की होगी उसकी ये स्थिति होगी। लाल रंग की मिट्टी जिस प्लॉट की है, तो लाल रंग की मिट्टी कुछ कंक्रीट की भी होती है, थोड़े थोड़े कंकड़ होते हैं उसमें, परंतु लाल कलर की होती है। यह ज़मीन, लाल कलर जिस प्लॉट का है मिट्टी का, वो ज़मीन शूरता के लिए, वीरता के लिए बहुत उत्तम रहती है। उसमें मकान बनने वाले लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, वो वीरता से हर काम को पूरा कर लेते हैं और कम कष्ट में अच्छा धन प्राप्त होता है, बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है कम कष्ट में। और परिवार के लोग होशियार होते हैं और कर्तव्य का पालन करने वाले होते, एक दूसरे का सम्मान करने वाले होते हैं, वंश में वृद्धि होती है और शौर्य की प्राप्ति होती है। शौर्य कहते हैं वीरता को। यानी लाल कलर की मिट्टी का ये महत्व है। तीसरा कलर आता है पीली मिट्टी, कहेंगे पीली मिट्टी भी होती है। पीली मिट्टी के प्लॉट में मकान बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए ये बहुत अच्छी ज़मीन होती है। यानी व्यापारियों को इसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक उन्नति के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं और वो ये मिट्टी लाभकारी होती है। तो देखिए, सफ़ेद बढ़िया, लाल अच्छी और पीली मिट्टी भी अच्छी। अब आती है कहीं कहीं काली मिट्टी होती है प्लॉट की। तो काली मिट्टी में अगर कोई मकान बनाएगा तो वास्तुशास्त्र का ये कहना है उसमें मकान नहीं बनावे, और बनाने के लिए उसको पसंद नहीं करें। मकान अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत काफ़ी खर्चा आएगा, परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं
और कष्ट में ही जीवन बिताना पड़ता है, इसलिए काली मिट्टी में अपना मकान नहीं बनाना। अब देखिए, ये तो रंग का हिसाब हो गया। अब मैं बता रहा हूँ मिट्टी के स्वाद में। मिट्टी को चखेंगे तो स्वाद आता है, ठीक है ना। मिट्टी का जो स्वाद है, अगर मीठा स्वाद है, मिट्टी चखने में मीठी लग रही है, तो वो आनंद और समृद्धि देने वाला प्लॉट होगा। वहाँ बड़ी आसानी से आपको समृद्धि प्राप्त होगी। कुछ तीखा स्वाद है, तो वो तीखा स्वाद जो है शूरता के लिए, वीरता के लिए, हिम्मत के लिए, शौर्य के लिए बहुत अच्छा प्लॉट रहेगा। कशैला स्वाद है, तीखा स्वाद है, ज़्यादा गंदा स्वाद है, तो देखिए ऐसे प्लॉट में मकान बनाना निषिद्ध है। दरिद्रता देता है, गरीबी देता है, लोग बीमार रहते हैं। ऐसे प्लॉट की मिट्टी में मकान नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, एक और आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कल मैंने कहा था कि प्लॉट में 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें पानी भर करके, और 18 कदम आगे जाएं, वापस लौट के आए, तो पानी कितना रहता है उतना बढ़िया रहेगा वो। अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ। जो गड्ढा आपने खोदा है, दूसरे दिन उस गड्ढे की मिट्टी से उस गड्ढे को भर दो। अगर मिट्टी बच जाती है तो प्लॉट बहुत अच्छा है। बराबर बराबर हो जाती है तो प्लॉट सामान्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी कम पड़ जाती है तो वो प्लॉट अच्छा नहीं है। अब देखिए, उस जगह में जानवर अगर घूमते हैं, भाई प्लॉट खाली जगह में होते हैं तो वहाँ कौन कौन से जानवर मिलेंगे आपको। अगर नेवला और खरगोश उस प्लॉट में घूमते हैं, चलते हैं, तो वो संपत्ति और दायक होता है और उत्तम होता है वो प्लॉट। शेर वगैरह घूमते हों तो वो अशुभ और निषिद्ध होता है। सियार और लोमड़ी अगर उसमें घूमते हैं तो वो भी अशुभ होता है, उसको त्यागना चाहिए। दरिद्रता देता है, गरीबी देता है। शमशान घाट की ज़मीन कभी भी उसमें मकान नहीं बनाना चाहिए, दरिद्रता गरीबी देता है। जो भाई मेरे इस प्रकरण को सुन रहे हैं, नए सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बाकी शेयर करें और कमेंट्स करें इस पर, ठीक है। जय श्री कृष्ण।